नमस्कार फ्रेंड्स, बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। कल हम लोगों ने जम्मू एंड कश्मीर की सारी झीलों के बारे में पढ़ा था। आज हमने उत्तराखंड की सारी झीलें पढ़ेंगे। सबसे पहले शुरुआत होती है सातताल झील। यहाँ पर कुछ कुल झीलें जो हैं वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। सातताल झील है, नैनीताल झील है, राकसताल झील है, मालाताल झील है, देवताल झील है, नौकुचिया ताल झील है और खुरपाताल झील है ना। कुल मिलाकर यहाँ पर भी 7 झीलें हैं। अब उत्तराखंड की झीलों को याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है, आप एक ट्रिक के थ्रू इसको याद कर सकते हैं। जब हम किसी को उत्तर देते हैं, अब उत्तर से आप उत्तराखंड ही याद रखना, उत्तर प्रदेश में मत चले जाना, ये काम आपका है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो और आप अपने लिए इतना भी नहीं कर सकते तो फिर क्या ही पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। तो उत्तराखंड से आप उत्तर से आप उत्तराखंड ही याद रखना। जब हम किसी को उत्तर देते हैं या कोई हमें उत्तर देता है तो हम ताली बजाकर उसका मतलब उत्साहवर्धन करते हैं ना। तो उत्तर दिया तो ताली बजा दी। अब ताल और ताली दोनों एक जैसे लग रहे हैं, तो उत्तराखंड से आप ताल याद रख सकते हैं, उत्तराखंड से ताल याद रख सकते हैं। तो जितने भी उत्तराखंड के जितने भी लेक्स है, जितने भी तालाब है या झीलें हैं, सबके पीछे ताल लगा हुआ है। जैसे सातताल, नैनीताल, राकसताल, मालाताल, देवताल, नौकुचिया ताल, खुरपाताल, ये सारी उत्तराखंड की झीलें हो गई। अब यहाँ पे मैं आपको राजस्थान की जो झीलें हैं, राजस्थान की झीलें मैं कल पढ़ाऊँगा। उसके पहले हम देखते हैं, यहाँ पे सिक्किम में एक झील लूसेंट की टेबल में दी हुई है, तो इसको आप याद कर लीजिए अलग से, है ना। इसके साथ में याद कर लीजिए, तो अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी यहाँ पर दिया हुआ सिक्किम, सिक्किम से क्या आपको रिलेट कर पा रहे हो? सिक, सिक यानी कि बीमार, ठीक है। सिक यानी कि बीमार। जब हम बीमार होते हैं तो क्या आती है? हमें उल्टी आती है, ठीक है, उल्टी आती है। उल्टी को कैसे कर सकते हैं? उल्टी को हम पलटी भी बोल सकते हैं। तो जब हम बीमार होते हैं तो हमें खींच के क्या आती है? पलटी आती है, यानी कि उल्टी आती है। तो सिक्किम को आप याद कर सकते हो, सिक, सिक हुआ तो क्या हुआ? उल्टी आई, पलटी हुई, ठीक है। तो ये एक हमारी सिक्किम की झील हो गई। साथ में यहाँ पे उन्होंने दिया है तमिलनाडु की झील, तो काली वैली, या इसको ऐसे ऐसे भी याद कर सकते हो। एक लड़का है, उसकी शादी हुई तो उसको काली लड़की मिल गई, तो कली विली, कली मिली, कली मिली, कली मिली। या फिर इसको ऐसे याद रख सकते हो, उसकी जो वाइफ है वो बिल्कुल कली की तरह है, तो उसको कली मिली, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। अब गाइस, कल हम याद करेंगे सांभर झील, यानी कि राजस्थान की जितनी भी झीलें हैं उनको हम याद करेंगे, जिसमें सांभर झील हो जाएगी, राजसमंद झील हो जाएगी, पिछोला झील हो जाएगी, लूनकरन झील हो जाएगी, जयसमंद झील हो जाएगी, फतेह सागर झील हो जाएगी, डिंडवाना, ये सारी। और एक मणिपुर की झील यहाँ पे दी है, अलग से दी है ना। तो मणि का आप क्या कर सकते हो? मनी मतलब क्या होता है? पैसा, ठीक है, पैसा। और पैसा को क्या बोलते हैं? टका। क्या बोलते हैं? टका। तो लोग किसके पीछे पागल है? टका के पीछे पागल है। तो लोकटक झील कहाँ पर है? मणिपुर में है। ये याद हो जाएगा। लोकटक झील आपको दिख रही होगी, यहाँ पर एक ये दिया हुआ है, लोकटक झील। लोकटक झील कहाँ पर है? मणिपुर में है, ठीक है। तो आप इसको याद कर सकते हैं। अब मैंने आपको कितनी झीलें बता दी है? 7, ये एक सिक्किम की झील है और एक मणिपुर की झील है, ठीक है। तो आप बहुत अच्छे तरीके से इनको याद कर सकते हैं। एक बार आप खुद भी पढ़ लीजिएगा इनको, मेरे भरोसे रहेंगे तो याद नहीं होगी। एक बार आप पढ़ेंगे, मेरी ट्रिक्स के थ्रू भी पढ़ेंगे और खुद से भी मेहनत करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से तरीके से आप याद कर सकते हैं, है ना। तो गाइस, अगर आपको मेरी ट्रिक्स अच्छी लगती है, मेरे नमोनिक मेथड्स अच्छे लगते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे और भी वीडियोस आपको मिल पाए। और पढ़ने में आपकी हेल्प कर रहा हूँ मैं, तो आप इतना तो कर ही सकते हैं कि सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।